दुनिया के रंग देखने का शौक हर किसी को होता है, लेकिन भगवान कईयों से ये मौका छीन लेता है। ऐसा ही एक प्यारा बच्चा हमने पिछले 1 साल पहले रेस्क्यू किया था, बर्फ़ी। ये हमारे यहाँ जगाधरी से करीब 25 किलोमीटर दूर पावनी के पास कुलचंदू गांव है। वहाँ से हमें एक कॉल आई थी एक पर्सन की। उन्होंने हमें बताया कि पिछले काफ़ी टाइम से वहाँ पे एक वाइट कलर की फ़ीमेल डॉग घूम रही है, जिसके आइज़ से भी और उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग होती रहती है। कोई उसको शायद वहाँ पे 6 महीने पहले उनके गांव में फेंक गया होगा, जिसने पाला होगा। तो हम उस बताए गए स्थान पर पहुँचे जब, तो हमने देखा कि एक प्यारी सी बच्ची वाइट कलर की पोमेरियन ब्रीड की, ये हमें जब रोड के साइड में मिली तो हमने देखा, इसको प्यार किया हमने। इसकी जो आइज़ थी उस टाइम इसको कैंसर था, तो इसकी आइज़ से ब्लीडिंग हो रही थी बुरी तरह। तो हमने इसको रेस्क्यू किया। वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं थी, तो हमने इसको किसी तरह अपने शेल्टर होम में लेकर आए। और जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने इसकी सारे ब्लड टेस्ट वगैरह अपने डायग्नोज करने के बाद बताया कि इसकी फुल बॉडी में कैंसर है। इसकी आइज़ ये ब्लाइंड हो चुकी है, ना कुछ देख सकती है। तो हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। डॉक्टर ने इसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट की। हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। डॉक्टर ने कहा था कि ये ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगी इसकी कंडीशन देख के, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में कैंसर था। इसके ईयर्स में, इसकी आइज़ में बच्चे की, फुल बॉडी में इसको टीवीटी कैंसर था। तो इसकी कीमोस हमने ट्राई करी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी कि हम अपनी तरफ से एक बारी कोशिश करते हैं, क्या पता बच्चे की जीवन बच जाए। तो आज करीब 1 साल हो चुका है और ये बच्चा 1 साल से सर्वाइव कर रहा है। इसकी कीमोथेरेपीज अभी भी चलती हैं। अब इसकी आइज़ आप देख सकते हैं कितनी नॉर्मल हो गई हैं, पर ये है ब्लाइंड। पर हमारे शेल्टर होम में इसको शेल्टर का सब पता है, शेल्टर में घूमती है, खेलती है ये बच्ची। मैं सब यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जब ब्रीड एक पालते हैं, शौक में एक शो ऑफ के लिए ब्रीड घर में लेके आते हैं इन बच्चों को, तो आप प्लीज़ इन बच्चों को ना शो ऑफ के लिए मत पालिए। ये एक जिम्मेदारी है आपकी। आप ये ब्रीडिंग जो हो रही है हमारे शहर में, इलीगल ब्रीडिंग या इसका अनएथिकल ब्रीडिंग बोलते हैं, माँ को उसके बेटे से ब्रीड करवा रहे हैं, भाई को बहन से ब्रीड करा रहे हैं। तो ये इसको रोकने के लिए हमारी ना कोई सरकार कुछ कर रही है, ना हम लोग कुछ कर रहे हैं। हमें इस ब्रीडिंग को रोकना पड़ेगा। हमारे जो ये गली में हमारे बेजुबान बच्चे हैं, हमें इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ना कि ब्रीड्स को। क्योंकि ब्रीड्स का क्या हो रहा है, ब्रीड्स लोग पाल तो लेते हैं, जब इनकी ट्रीटमेंट का खर्चा आता है या जब भी बीमार हो जाते हैं तो इनको मरने के लिए सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो आप सोचिए कि इनके ऊपर क्या गुजरते होगी सारी उम्र। इनको आप घर में पाल कर, इनको घर में सारा ऐशो आराम दे के आप सड़कों पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। इनका जब हमारे पास शेल्टर में ये बच्चे आते हैं, इनका माइंड सेट, इनको मेंटली फिजिकली कितना सही करना पड़ता है वो सिर्फ हमें बता सकते हैं। हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किस कंडीशन में होते हैं मेंटली भी, क्योंकि ये एडजस्ट ही नहीं कर पाते सड़कों पे। कि आपने सारी उम्र इनको घरों में बेड पे, सोफ़ों पे, गाड़ियों में घुमाते हैं, उसके बाद आप सड़कों पे छोड़ रहे हो सर्दी गर्मी में। इनके कीड़े पड़ जाते हैं, गली के जो दूसरे डॉग्स हैं वो इनको मारते हैं। क्यों? तो आप पालिए मत इनको, या फिर अगर पाल रहे तो इनको अपने बच्चों की तरह जिम्मेदारी समझिए, या फिर सड़कों पर मत फेंकिए। एटलीस्ट आपके नियरेस्ट शेल्टर होम्स हैं वहाँ पे इनको ड्रॉप करिए। अभी आपने बर्फ़ी की स्टोरी सुनी। मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप जब इनको अपने घर में लाते हैं तो इनको निकालने ना, मुझे समझ नहीं आता आप छोटे बच्चों में की तरह इनको लाते हो, इनको प्यार करते हो, इतनी इमोशंस और फीलिंग अटैचमेंट हो जाती है, उसके बाद आप इनको बीमारी होने पे कैसे निकाल देते हो। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप कभी भी अपने पेट को घर से मत निकालें। अगर कोई डिसीज़ है उसका ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते तो आसपास किसी एनजीओ से कांटेक्ट करें ताकि इनको शेल्टर होम मिले। आप इनको अगर सड़क पे छोड़ेंगे तो आप सोचिए ये सर्वाइव कैसे करेंगे, खाना कैसे खाएंगे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार, इनका ध्यान रखें।